हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन द मंगनाड़े बायोलॉजी क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट क्लास में एनिमल किंगडम चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कौन कौन से ईयर में कौन से क्वेश्चन इस चैप्टर के ऊपर आए थे, कौन से पॉइंट के ऊपर आए थे, इसके बारे में हमने वीडियो बनाया है। आज हम यहाँ पे वीडियो बनाने जा रहे हैं एनिमल किंगडम चैप्टर के रिगार्डिंग। ओके, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ऐसे हम उसको बोलते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जब हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, ओके, व्हाट द मीनिंग ऑफ बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, कौन कौन से बेस के ऊपर हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं उसको बोलते हैं हम लोग बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पोरीफेरा। ओके, व्हाट इज पोरीफेरा? पोरी मीन्स पोर एंड फेरा मीन्स अराउंड। ओके, जिस एनिमल की बॉडी के अराउंड पोर होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग पोरीफेरा। उसका कॉमन एग्जांपल है स्पॉन्जेस, और ये प्रिमिटिव है एंड मल्टीसेलुलर फॉर्म है। ओके, प्रिमिटिव है एंड मल्टीसेलुलर फॉर्म है। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, उसके बाद है सिलेंट्रेटा, या उसको हम बोलते हैं निडारिया। सिलेंट्रेटा का दूसरा नाम क्या है? निडारिया। इसमें टिश्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद टिनोफोरा, टिनोफोरा में भी टिश्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। देन प्लेटेलमिंथिस, इसमें ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ओके, एंड आस्केलमिंथिस के आगे कॉर्डाटा तक, आस्केलमिंथिस से आगे कॉर्डाटा तक ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ओके, सो आस्केलमिंथिस है, अनिलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलुस्का है, इकेनोडर्मेटा है, हेमिकॉर्डेटा है, एनकॉर्डेटा है। इन सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। ओके, और इन सभी फाइलम के अंदर अगर हम देखें टोटल 11 फाइलम है, तो 11 फाइलम में से सबसे लार्जेस्ट फाइलम जो है वो आर्थ्रोपोडा है, क्योंकि टोटल एनिमल में से 70% एनिमल जो है आर्थ्रोपोडा के आते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं लार्जेस्ट फाइलम। इसकी ट्रिक मैं बता रहा हूँ। प्रिंसिपल कॉल टू पनिश अमर अकबर एंथनी फॉर मिसबिहेविंग इन हिस्ट्री क्लास। ओके, प्रिंसिपल मतलब पोरीफेरा, कॉल मतलब सिलेंट्रेटा, टू मतलब टिनोफोरा, पनिश मतलब प्लेटेलमिंथिस, अमर मतलब आस्केलमिंथिस, अकबर मतलब अनिलिडा, एंथनी मतलब आर्थ्रोपोडा। ओके, मिसबिहेव में जो मोलुस्का, देन इन मतलब इकेनोडर्मेटा, हिस्ट्री मतलब हेमिकॉर्डेटा, एंड क्लास मतलब कॉर्डेटा। ये पूरी इसकी ट्रिक्स है। पूरे जो फाइलम है टोटल 11, उस 11 फाइलम की मैंने ट्रिक आपको बता दिया। ओके, उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन में कौन कौन से बेस के ऊपर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। पहला बेस है सेल अरेंजमेंट, दूसरा है सिलोम, तीसरा है सर्कुलेटरी सिस्टम, चौथा है बॉडी सिमेट्री, पाँचवा है डाइजेस्टिव सिस्टम, और 6 नंबर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये 6 बेस के ऊपर हम लोग क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। तो 1 बाय 1 देखेंगे हम लोग। पहले डाइजेस्टिव सिस्टम में के बेस पे कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं। आपको पता है कुछ एनिमल में डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है। किस में एब्सेंट है? जैसे कि स्पॉन्जेस में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसलिए वहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम टोटली एब्सेंट है। ओके, और कुछ एनिमल में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम? जिस एनिमल में सिंगल ओपनिंग होती है, मतलब जहाँ से फूड आता है वहीं से वेस्ट बाहर जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग सिंगल ओपनिंग। तो सिंगल ओपनिंग वाले इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाते हैं। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाने वाले कौन कौन है? फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम टिनोफोरा, फाइलम प्लेटेलमिंथिस। इनमें इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होती है। अब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किसको बोलेंगे? जिस एनिमल में माउथ अलग होता है और एनस अलग होता है। ओके, और 2 ओपनिंग होते हैं, माउथ के अलग ओपनिंग और एनस के अलग ओपनिंग होते हैं। तो 2 ओपनिंग होते हैं, माउथ एंड एनस। सो इसको बोलते हैं हम लोग 2 ओपनिंग। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने ओपनिंग होते हैं? 2 ओपनिंग होते हैं। ओके, इसका एग्जांपल है फाइलम आस्केलमिंथिस टू कॉर्डेटा। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 ओपनिंग होते हैं। ओके, और उसका एग्जांपल है ओके आस्केलमिंथिस टू कॉर्डेटा, मतलब आस्केलमिंथिस के ऑनवर्ड जितने भी फाइलम है उन सब में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होती है, मतलब माउथ अलग होता है, अनस अलग होता है। ये इसको हम लोग ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ट्यूब विद इन ट्यूब। ओके, इसको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को बोलते हैं हम लोग ट्यूब
विद इन ट्यूब बोलते हैं, और इनकम्प्लीट डाइजेस्ट स्ट्रीम को बोलते हैं हम लोग ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान भी बोलते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करना है सिमेट्री। व्हाट इज सिमेट्री? जिस एनिमल में सेंटर से लाइन पास करने के बाद अगर हम एनिमल की बॉडी से सेंटर से लाइन पास करेंगे तो एनिमल की बॉडी कितने पार्ट होते हैं? 2 होते हैं या ज़्यादा होते हैं, और या नहीं होते हैं। अगर नहीं होते हैं तो बोलते हैं हम लोग असिमेट्री। जिस एनिमल में सेंटर से लाइन पास करने के बाद अगर सेंटर से लाइन पास की गई तो कोई इक्वल पार्ट नहीं होते हैं ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग असिमेट्रिक। ओके, असिमेट्रिक एग्जांपल है स्पॉन्जेस। दूसरा है रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स। ये क्वेश्चन नीट में आया था, कौन कौन से फाइलम में रेडियल सिमेट्री मिलती है? तो यहाँ पे इसका एग्जांपल है ETC, ट्रिक है इसकी, ट्रिक ETC। ई मतलब इकानोडर्मेटा, टी मतलब ट्यूनोफोरा एंड सी मतलब निडारिया। ये 3 फाइलम है, बट याद रखना यहाँ पे रेडियल सिमेट्री इकानोडर्मेटा में किस में होती है? इकानोडर्मेटा में खाली अडल्ट में होती है रेडियल सिमेट्री, क्योंकि इसके लार्वा में होती है बायलैटरल सिमेट्री। इकानोडर्मेटा के लार्वा में होती है बायलैटरल सिमेट्री और इकानोडर्मेटा के अडल्ट में होती है रेडियल सिमेट्री। देन नेक्स्ट है ट्यूनोफोरा और थर्ड है निडारिया। ये तीनों में रेडियल सिमेट्री होती है। आप बोलेंगे सर रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या है? रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि अगर हम सेंटर से लाइन पास करते हैं, इक्वल पार्ट बनते हैं किसके? एनिमल के। 2 इक्वल पार्ट बोलते हैं एनिमल के। सेंटर से लाइन पास करने के बाद मिनी प्लेन पास करेंगे सेंटर से, तो 2 इक्वल पार्ट होते हैं। ओके, तो उसको बोलते हैं हम लोग रेडियल सिमेट्री। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायलैटरल सिमेट्री? जब हम एनिमल की बॉडी में से लाइन पास करेंगे तो एनिमल के बॉडी के 2 इक्वल पार्ट होते हैं खाली। कब? अगर हम वर्टिकल लाइन पास करेंगे, अगर हम वर्टिकल लाइन पास करेंगे एनिमल के बॉडी में से, तो वर्टिकल लाइन पास करने की वजह से बॉडी के इक्वल 2 पार्ट होते हैं। कौन से? वर्टिकल लाइन पास करने की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री। ओके, क्योंकि यहाँ पे राइट पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ लेफ्ट पार्ट इमेज। बॉडी का राइट पार्ट और लेफ्ट पार्ट एक दूसरे की इमेज बनते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग बायलैटरल सिमेट्री। और बायलैटरल सिमेट्री किसमें मिलता है? प्लैटिहेल्मिन्थस टू कॉर्डेटा में मिलता है, या प्लैटिहेल्मिन्थस ऑनवर्ड बोल सकते हैं हम लोग, ऑनवर्ड। प्लैटिहेल्मिन्थस के आगे सभी फाइलम में मिलता है बायलैटरल सिमेट्री। बट इसमें एक्सेप्शन मैंने बोला था, इकानोडर्मेटा का जो लार्वा है वो बायलैटरल सिमेट्री दिखाता है, बट इकानोडर्मेटा का जो अडल्ट है वो रेडियल सिमेट्री दिखाता है। मैंने पहले ही बोला था आपको। ओके, सो बायलैटरल सिमेट्री आपको यहाँ पे इकानोडर्मेटा में लार्वा में मिलती है और अडल्ट में इकानोडर्मेटा के रेडियल सिमेट्री मिलती है। तो याद रखना ये पॉइंट एग्जाम्पल पूरे। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम? आपको पता है बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट होता है, हार्ट टू बॉडी पार्ट एंड बॉडी पार्ट टू हार्ट। तो जब सर्कुलेशन होता है तो उसको बोलते हैं ओपन सर्कुलेशन एंड क्लोज सर्कुलेशन। इसमें फ़र्क क्या है? ओपन सर्कुलेशन में क्या होता है? हार्ट से जब ब्लड जाता है कब? बॉडी पार्ट को। तो बॉडी पार्ट में जाने के बाद बॉडी पार्ट में कैविटी रहती है, उस कैविटी को बोलते हैं हम लोग साइनोसिस। हार्ट से बॉडी पार्ट में जाने के बाद बॉडी पार्ट के अंदर क्या होते हैं? साइनस होते हैं। तो ब्लड का और टिश्यू का यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट आता है ना। किसका कांटेक्ट आता है? ब्लड का और टिश्यू का डायरेक्ट कांटेक्ट आता है। ओके, कहाँ पे? साइनोसिस के अंदर। ये साइनोसिस को हम बोलते हैं हेमोसील। हेमोसील, हेमो का मतलब होता है ब्लड एंड सील का मतलब होता है कैविटी। ओके, यहाँ पे हार्ट से गया हुआ ब्लड बॉडी पार्ट में जाता है और बॉडी पार्ट में जाने के बाद बॉडी पार्ट में यहाँ पे ब्लड का और टिश्यू का डायरेक्ट कांटेक्ट आता है। टिश्यू गेट बाथड बाय ब्लड, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो इसमें सर्कुलेशन जो होता है स्लो होता है, लो एफिशिएंसी होता है। कहाँ पे? ओपन सर्कुलेशन में। ब्लड फ्लो थ्रू अ ओपन सैक्स या बाथ द टिश्यू एंड ऑर्गन्स। ब्लड क्या कर रहा है? बात कर रहा है किसको? टिश्यू को और ऑर्गन को। ओके, और यहाँ पे ब्लड का फ्लो स्लो होता है, लो एफिशिएंसी होता है, यहाँ पे स्लो होता है मूवमेंट ब्लड का, तो उसको हम बोलते हैं ओपन सर्कुलेशन सिस्टम। आप बोलेंगे सर ओपन सर्कुलेशन सिस्टम मिलती किस में है? तो याद रखना आर्थ्रोपोडा में, मोलुस्का में, हेमिकॉर्डेटा में और इकानोडर्मेटा में, इन चारों फाइलम में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलती है। और अगर आपने पूछा कि सर फर्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम के कौन से फाइलम मिलती है, कौन सा फाइलम है कि जिसमें पहली बार फर्स्ट टाइम सर्कुलेटरी सिस्टम मिलती है? ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम मिलती है तो याद रखना उस फाइलम का नाम है एनिलिडा। और इस एनिलिडा में मिलती है कौन सी?
क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। याद रखना, पहला फाइलम जो सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाता है वो है एनिलिडा और उसमें क्लोज सर्कुलेशन दिखता है। फिर एनिलिडा के बाद आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हिमेनोडाटा, हेमिकॉर्डाटा, निकानोडर्माटा, इन चारों में ओपन सर्कुलेशन सिस्टम होता है। और उसके बाद में और कॉर्डाटा में और क्लोज टाइप सर्कुलेशन होता है। कॉर्डाटा में और क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेशन होता है। एंड क्लोज का मतलब क्या है? ब्लड फ्लो थ्रू अ ब्लड वेसल्स इन अ क्लोज्ड पाथवे। यहाँ पे ब्लड का फ्लो कैसे हो रहा है? क्लोज्ड वेसल से हो रहा है। सपोज यहाँ से ब्लड गया, हार्ट से ब्लड गया, तो हार्ट से ब्लड देने के बाद पहले आवर्टा, आवर्टा के बाद आर्टरी, आर्टरी के बाद आर्ट्रियोल, ओके, देन आर्ट्रियोल के बाद कैपिलरीज, कैपिलरीज यूनाइट होते हैं, बाद में कंबाइन होते हैं, बाद में बनता है वेन्यूल, वेन्यूल के बाद बनता है वेन, वेन के बाद बनता है वेना क्यावा, और वेना क्यावा के बाद बनता है या आता है ब्लड हार्ट में। तो यहाँ पे पूरा नेटवर्क है किसका? ब्लड वेसल का। कौन कौन सी ब्लड वेसल है? एओर्टा, देन आर्टरी, आर्ट्रियोल, कैपिलरीज, देन वेन्यूल, देन वेन, वेन, देन वेना क्यावा, और बाद में रिटर्न कहाँ आता है? ब्लड हार्ट में आता है। तो इसको हम बोलते हैं क्लोज सर्कुलेशन। और क्लोज सर्कुलेशन में ब्लड का और टिश्यू का कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं आता है। जो भी होता है एक्सचेंज थ्रू वॉल ऑफ कैपिलरीज होता है। ओके, टिश्यू के साथ अगर कुछ एक्सचेंज करना है O2 या न्यूट्रिएंट्स, तो डायरेक्ट कैपिलरी के वॉल से थ्रू होता है। डायरेक्ट ब्लड के साथ या टिश्यू के साथ एक दूसरे के साथ कांटेक्ट नहीं होता। जो भी एक्सचेंज होने वाला है न्यूट्रिएंट या ऑक्सीजन या वेस्ट या CO2, तो कैपिलरी के वॉल थ्रू होने वाला है, क्योंकि कैपिलरी की वॉल जो है सिंगल लेयर से बनी हुई है। वहाँ से टिश्यू के अंदर डिफ्यूजन होता है। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से सर्कुलेशन होता है। और यहाँ पे ब्लड का फ्लो जो होता है फास्ट होता है, विथ हाई एफिशिएंसी होता है। और क्लोज सर्कुलेशन जो है जनरली हायर एनिमल में आपको देखने को मिलता है। कौन सा? क्लोज सर्कुलेशन। और ओपन सर्कुलेशन जनरली लोअर एनिमल में देखने को मिलता है। सो दिस इज़ अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि दो टाइप की है, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। उसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ पॉइंट जर्म लेयर्स। व्हाट इज जर्म लेयर्स? जब एनिमल का, यहाँ पे और एक याद रखना, फ्रॉम पोरीफेरा टू आइकेनोडर्मा, आस्केलमिंथिस, फाइलम पोरीफेरा से लेके आस्केलमिंथिस तक सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फाइलम पोरीफेरा से लेके आस्केलमिंथिस तक सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है। और पहला फाइलम है जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, उस फाइलम का नाम है एनिलिडा। ओके, उसके बाद में आपको पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ जर्म लेयर्स। व्हाट इज जर्म लेयर्स? एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर बोलते हैं हम लोग, एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर बोलते हैं। जब एनिमल एम्ब्रियो फॉर्म करता है तो एम्ब्रियोनिक फॉर्म में 3 जर्म लेयर बनते हैं। कितने जर्म लेयर बनते हैं? 3 जर्म लेयर बनते हैं। कौन से 3 जर्म लेयर? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ओके, तो 3 जर्म लेयर बनते हैं। अगर 3 जर्म लेयर बने तो बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। और अगर 2 जर्म लेयर बने, 2 जर्म लेयर बने, तो उसको बोलते हैं हम लोग डिप्लोब्लास्टिक। तो जर्म लेयर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे 2 कैटेगरीज बनाए हैं, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। व्हाट इज डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स? द एनिमल विच हैविंग 2 जर्म लेयर्स इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज में 2 जर्म लेयर होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग डिप्लोब्लास्टिक। और डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है? सुनिए ध्यान से। आउटर लेयर को बोलते हैं हम लोग एक्टोडर्म, इनर लेयर को बोलते हैं एंडोडर्म, और दोनों के बीच में होता है मिसोग्लिया। तो आप बोलेंगे सर मिसोग्लिया क्या है? यहाँ पे रेड कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये मिसोग्लिया है। और व्हाट इज मिसोग्लिया? मिसोग्लिया के अंदर सेल नहीं रहते। सो इट इज़ द नॉन अनडिफरेंशिएटेड नॉन सेलुलर लेयर है। कौन? मिसोग्लिया। रिमेंबर, डोंट कंफ्यूज बिटवीन द मिसोग्लिया एंड मिसोडर्म। मिसोडर्म नहीं है ये, मिसोग्लिया है। तो मिसोग्लिया किससे बना हुआ है? मिसोग्लिया इज जनरली मेड अप ऑफ जेल लाइक सब्सटेंस, जिसके अंदर सेल नहीं होते, नॉन सेलुलर लेयर है। और ये अनडिफरेंशिएटेड लेयर है। कौन? मिसोग्लिया। ओके, और यहाँ पे जर्म लेयर कितने हैं फिर? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ऐसे 2 जर्म लेयर है, दोनों के बीच में मिसोग्लिया आपको दिखता है। और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल जो है, जो उसमें 2 जर्म लेयर है, उसका एग्जांपल क्या है फाइलम का? एक है निडारिया, जिसको हम लोग सिलेंट्रेटा बोलते हैं, और दूसरा है टिनोफोरा। इन दोनों फाइलम में क्या होता है? 2 जर्म लेयर होते हैं, इसलिए उसको हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। अभी अगला हेडिंग है ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। और ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिस एनिमल में एम्ब्रियोनिक स्टेज में 3 जर्म लेयर होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक। कौन से 3 जर्म लेयर है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। यहाँ पे 3 लेयर होते हैं। एक्टोडर्म सबसे बाहर का, मेसोडर्म मिडल वाला, और एंडोडर्म इनर। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिए,
मिसोग्लिया जेल लाइक था, नॉन सेलुलर था, और ये जो है मिसोडर्म ये सेलुलर है। मिसोडर्म कैसा है? सेलुलर है। सो इसका अगर डिप्लोब्लास्ट का एग्जांपल हम देखना चाहते हैं तो फाइलम प्लेटिहेलमिन्थिस से लेके पूरे कॉर्डेटा तक, या प्लेटिहेलमिन्थिस ऑनवर्ड बोल सकते हैं हम लोग। प्लेटिहेलमिन्थिस ऑनवर्ड मतलब प्लेटिहेलमिन्थिस के आगे कॉर्डेटा तक सभी फाइलम में क्या होता है? 3 जेम लेयर फॉर्म होते हैं। तो इन सभी को हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। इसमें 3 जेम लेयर का नाम बता रहा हूँ और एक बार रिपीट। एक्टोडर्म बाहर का, मेसोडर्म मिडल का, और एंडोडर्म इनर का। मेसोडर्म भी सेलुलर है, यहाँ पे नॉन सेलुलर नहीं है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द डिप्लोब्लास्टिक एंड डिप्लोब्लास्टिक, दैट इज़ जेम लेयर विथ एग्जांपल आपको मैंने एक्सप्लेन किया है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन। यहाँ पे एनिमल में रिप्रोडक्शन 2 टाइप का होता है जनरली, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव टाइप का नहीं होता है जनरली, असेक्सुअल तो होता है या सेक्सुअल होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है लोअर एनिमल में होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हायर एनिमल में होता है। और पहले हम देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑलमोस्ट ऑल एनिमल में, ऑल फाइलम में, लगभग सभी फाइलम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ओके। और खाली पोरीफेरा की बात करें, सबसे पहला फाइलम पोरीफेरा, जिसमें गैमेट फॉर्मेशन होता है, ओके। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फॉर्म होते हैं? गैमेट फॉर्मेशन होते हैं। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है पोरीफेरा में बाय फ्रैगमेंटेशन होता है। मतलब पोरीफेरा में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है फ्रैगमेंटेशन से होता है, ओके, या जिम में फॉर्मेशन भी होता है। पोरीफेरा की बात कर रहा हूँ, स्पॉन्जेस की बात कर रहा हूँ। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो पूरे फाइलम में, ऑलमोस्ट ऑल फाइलम में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और पोरीफेरा के अंदर गैमेट फॉर्मेशन भी होता है। सो दिस इज़ अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हुआ तो हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, बॉडी के बाहर हुआ तो बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करने वाले एनिमल की मैं ट्रिक दे रहा हूँ आपको, CEO हे मा, ओके। सी मतलब सिलेंट्रेटा, ओके, या फिर टिनोफोरा, ये 2 है। सी, ई मतलब इकानोडर्मेटा, इकानोडर्मेटा। ओ मतलब ओस्टियोचिट्स, ओस्टियोचिट्स, ओके, दैट इज बोनीफिश बोलते हैं हम लोग उसको। ही मतलब हेमिकॉर्डेटा, हे मतलब हेमिकॉर्डेटा, एंड मा मतलब एम्फीबिया। तो इन सभी में क्या होता है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है नॉन कॉर्डेट के अंदर जनरली आपको मिलता है, ओके, जनरली। और रिमेनिंग में भी मिलता है। और रिमेनिंग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, अभी नॉन कॉर्डेट में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में हो रहा है? सिलेंट्रेटा 1, टिनोफोरा 2, इकानोडर्मेटा 3, ओके। इन 3 या हेमिकॉर्डेटा 4, इन चारों में नॉन कॉर्डेटा के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो रहा है। और कॉर्डेटा में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में हो रहा है? ओस्टियोचिट्स, दैट इज बोनीफिश एंड एम्फीबिया में होता है। सो इन सभी में 1, 2, 3, 4, 5, 6 एनिमल में आपको, या फाइलम में, कुछ फाइलम में या कुछ क्लास के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। उसका ट्रिक मैंने आपको और एक बार रिपीट कर रहा हूँ। CEO हेमा, सी मतलब सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा, ई मतलब इकानोडर्मेटा, ओ मतलब ओस्टियोचिट्स, बोनीफिश, हे मतलब हेमिकॉर्डेटा, एंड मा मतलब एम्फीबिया। इन सब में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। और याद रखना, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है कहाँ पे होता है? इन द वाटर होता है, ओके। वाटर मीडियम रहता है यहाँ पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में। और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है तो फीमेल जो है क्या करती है? मोर एग प्रोड्यूस करती है, ज़्यादा एग प्रोड्यूस करती है, ज़्यादा एग रिलीज करती है फीमेल। या गैमेट जो होते हैं, गैमेट स्पर्म भी, वो ज़्यादा क्वांटिटी में बनते हैं क्योंकि इनका वेस्टेज ज़्यादा है ना। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करने वाले एनिमल में गैमेट का वेस्टेज ज़्यादा है, फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते वो, इसलिए, ओके, वाटर की यहाँ पे मीडियम की ज़रूरत है। नाउ इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में होता है? ओके, इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो होता है दैट इज़ नॉन कॉर्डेट में होता है या कॉर्डेट में होता है। नॉन कॉर्डेट में किस में होता है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। सो फर्टिलाइजेशन जो है नॉन कॉर्डेट में इंटरनल फर्टिलाइजेशन में होता है। ट्रिक है PA, पोरीफेरा, आर्थ्रोपोडा, प्लेटिहेलमिन्थिस, एस्कियलमिन्थिस, ये नॉन कॉर्डेटा में होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मतलब बॉडी के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन, फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। और याद रखना, अगर फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रहा है तो फीमेल क्या करती है? फर्टिलाइज्ड एग ले करती है, और अगर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल हुआ
एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ तो फीमेल जो होती है, ओके, अनफर्टिलाइज्ड एग रिलीज करती है कौन, फीमेल। एक्सटर्नल फर्टिलाइज हुआ तो फीमेल ले अनफर्टिलाइज्ड एग्स, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुआ तो फीमेल ले फर्टिलाइज्ड एग्स, याद रखना। सो नॉन कॉर्डेट में इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में होता है, पोरीफेरा, आर्थ्रोपोडा, प्लेटेलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, ये 4 फाइलम में नॉन कॉर्डेट में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और कॉर्डेट में इंटरनल फर्टिलाइजेशन करने वाले मैमल्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स या येव्स एंड कॉन्ड्रिचिड्स, जिसको हम कार्टिलेज फिश बोलते हैं, कार्टिलेज फिश, इन सब में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है कॉर्डेट के अंदर। ओके, तो कॉर्डेट का ट्रिक मैं बता रहा हूँ, MRBC, मिस्टर BC। MR मतलब मैमल्स एंड रेप्टाइल्स एंड BC मतलब बर्ड्स एंड कॉन्ड्रोचिड्स। ये पूरे एग्जाम्पल है मैमल्स के, रेप्टाइल के या बर्ड्स एंड कॉन्ड्रोचिड्स के या कॉर्डेट्स के जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन करने वाले नॉन कॉर्डेट के एग्जाम्पल की ट्रिक है पापा, पोरीफेरा, आर्थ्रोपोडा, प्लेटेलमिंथिस एंड एस्केलमिंथिस। सो दिस इज अबाउट द फर्टिलाइजेशन कंसेप्ट, वी आर फिनिश। फर्टिलाइजेशन के बाद अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो यहाँ पे एनिमल किंगडम में अलग अलग एनिमल का डेवलपमेंट जो है अलग अलग तरीके से होता है। तो यहाँ पे हम देखें डेवलपमेंट जो होता है 3 तरीके से होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग डायरेक्ट क्या है। डायरेक्ट मतलब नो लार्वा स्टेज, जिस एनिमल डेवलपमेंट में लार्वा स्टेज नहीं होती है। डायरेक्ट जो है यंग वन जो है उसकी बॉडी अडल्ट जैसी दिखती है, अडल्ट जैसी, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट, जैसे कि ह्यूमन का डेवलपमेंट है। तो जो नॉन कॉर्डेट्स है उसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं होती, हमेशा इनडायरेक्ट होती है। ओके, और कॉर्डेटा में अगर देखोगे तो ऑस्टियोचिड्स मतलब बोनी फिश, रेप्टाइल्स, ओके, बर्ड्स, एव्स एंड मैमल्स, इन सब में खाली डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, मतलब इसमें लार्वा फॉर्मेशन नहीं होता। डायरेक्ट जो यंग वन बनता है उसके बॉडी के पार्ट्स अडल्ट की बॉडी जैसे दिखते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट डेवलपमेंट। ओके, दूसरा हम देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों। कुछ ऐसे भी फाइलम है, कुछ ऐसे भी एनिमल है जिसमें दोनों डेवलपमेंट होते हैं, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट में, NCERT के अकॉर्डिंग। तो नॉन कॉर्डेट में अगर हम देखेंगे जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों दिखाते हैं। डायरेक्ट मतलब नो लार्वा, इनडायरेक्ट मतलब लार्वा मिलता भी है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिखाने वाले कौन कौन है, एस्केलमिंथिस, फाइलम एनिलिडा एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा, ये तीनों फाइलम है कि जिसमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों डेवलपमेंट आपको देखने को मिलते हैं। मैंने आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब बताया। डायरेक्ट मतलब नो लार्वा, इनडायरेक्ट मतलब हैविंग लार्वा, तो ये दोनों मिलते हैं। और कॉर्डेट में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों नहीं मिलते हैं। कॉर्डेट एक ऐसा फाइलम है कि इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों कंबाइन नहीं मिलते हैं। ओके, कॉर्डेट में मोस्टली डायरेक्ट मिलता है। ओके, और लास्ट देखेंगे हम इनडायरेक्ट का, बट इनडायरेक्ट जहाँ पे लार्वा स्टेज प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट। ओके, एंड यहाँ पे नॉन कॉर्डेट में जो देखोगे हम, नॉन कॉर्डेट में ओके इनडायरेक्ट दिखाने वाले जो है रिमेनिंग है। ओके, नॉन कॉर्डेट में रिमेनिंग कौन है, अभी ये 3 छोड़ के, ये 3 कौन है, एस्केलमिंथिस, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, ये तीनों को छोड़ के बाकी के जो फाइलम है नॉन कॉर्डेट में कितने 7 फाइलम जो है उसमें रिमेनिंग ऑल मतलब पोरीफेरा से लेके ओके बाकी के जो फाइलम है हेमिकॉर्डेटा तक, उन सब में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, ये 3 छोड़ के। और कॉर्डेटा में अगर देखोगे हम, कॉर्डेटा में हम देखेंगे तो ये डायरेक्ट डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहाँ होता है, जहाँ पे लार्वा फॉर्मेशन होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट जो होता है कहाँ पे, कॉर्डेटा में, तो एक होता है साइक्लोस्टोमेटा में, दूसरा होता है कॉन्ड्रिचिड्स मतलब कार्टिलेज फिश में, और तीसरा होता है एम्फीबिया में। इन तीनों में क्या होता है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब यहाँ पे लार्वा फॉर्मेशन कंपलसरी दिखता है आपको। ओके, किसमें, कॉर्डेट के 3 एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट अभी सेक्सुअल कंडीशन क्या है। सेक्सुअल कंडीशन अगर देखेंगे हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एनिमल अलग अलग तरीके से करते हैं। तो सेक्सुअल कंडीशन में बाइसेक्सुअल भी रहते कुछ एनिमल और कुछ यूनिसेक्सुअल भी रहते हैं। बाइसेक्सुअल को बोलते हैं हम लोग मोनोसियस, या उसको हम बोलते हैं हार्मोफ्रोडाइट। आप बोलेंगे मोनोसियस का मतलब क्या है सर, मोनो मीन्स 1 एंड सियस मीन्स बॉडी, मतलब एक ही बॉडी के ऊपर दोनों सेक्स होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग बाइसेक्सुअल या मोनोसियस या हार्मोफ्रोडाइट। और दूसरा जो है यूनिसेक्सुअल, दैट इज डायोसियस एंड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, जहाँ पे मेल फीमेल अलग अलग होता है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल दोनों दिखने में अलग होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग
यूनिसेक्सुअल या डायसियस या सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, और दूसरा जो है बाइसेक्सुअल, मोनोसियस एंड हर्माफ्रोडाइट, इसमें सेपरेट सेक्स जो है नॉट सेपरेट। ओके, इनमें सेपरेट सेक्स नहीं होते, एक ही बॉडी के ऊपर दोनों सेक्स आते हैं। तो इसका ट्रिक मैं बता रहा हूँ। पीपल्स किसका, मोनोसियस एनिमल का, बाइसेक्सुअल एनिमल का ट्रिक बता रहा हूँ। पीपल्स, अभी पीपल का ट्रिक एग्जांपल क्या है, पीपल्स, पीपल में पहला पी पोरीफेरा, ओके, टू प्लेटेलमिंथिस, पोरीफेरा से लेके प्लेटेलमिंथिस मग तक पूरे मोनोसियस है, मतलब बाइसेक्सुअल है। कहाँ से कहाँ तक, फाइलम पोरीफेरा से फाइलम प्लेटेलमिंथिस तक सभी बाइसेक्सुअल है, मोनोसियस है, हर्माफ्रोडाइट है। ओके, और लीचेस एंड अर्थवर्म ये भी एनिलिडा के मेंबर, एनिलिडा के, लीच एंड अर्थवर्म एनिलिडा, फाइलम एनिलिडा के मेंबर है, ये भी बाइसेक्सुअल है या मोनोसियस है। ओके, अगर हम यहाँ पे यूनिसेक्सुअल की या डायसियस की बात करें तो आस्केलमेंथिस से लेके कॉर्डेटा तक, वेरी सिंपल, आस्केलमेंथिस से लेके कॉर्डेटा तक पूरे यूनिसेक्सुअल है या डायसियस है। ओके, और नेरिस जो है एनिलिडा में, नेरिस ये यूनिसेक्सुअल है या डायसियस है, नेरिस। खाली हम एनिलिडा के बारे में थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे यहाँ पे। एनिलिडा में लीचेस एंड अर्थवर्म जो है मोनोसियस है और नेरिस जो है डायसियस है, याद रखना। और बाकी सब फाइलम की बात करें तो पोरीफेरा से लेके प्लेटेलमिंथिस तक मोनोसियस है और आस्केलमेंथिस से लेके कॉर्डेटा तक डायसियस है। चलो ये हो गया क्लियर। उसके बाद देखते हैं हम लोग शिलोम। व्हाट इज शिलोम? शिलोम को बोलते हैं हम लोग बॉडी कैविटी। जिस एनिमल में मिसोडम के अंदर बॉडी कैविटी होती है दैट इज शिलोम कहते हैं। ओके, एंड शिलोम इज लाइन्ड बाय मिसोडम। शिलोम कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? ये आउटर मिसोडम एंड इनर मिसोडम, ये दोनों के बीच में होता है शिलोम। सो द बॉडी कैविटी ट्रूली लाइन्ड बाय मिसोडम। ऐसी बॉडी कैविटी कि जिसके अराउंड मिसोडम होता है उसको हम बोलते हैं शिलोम। और जिस एनिमल में शिलोम होता है उसको बोलते हैं हम लोग शिलोमेट। तो शिलोमेट के एग्जांपल जो है, पहला शिलोमेट कौन है ऐसा पूछा गया तो एनिलिडा है। पहला शिलोमेट कौन है? एनिलिडा है। ओके, सो एनिलिडा से लेके कॉर्डेटा तक पूरे शिलोमेट है, या ट्रू शिलोमेट है, या यू शिलोमेट है। यू शिलोमेट, ट्रू शिलोमेट, शिलोमेट, ये पूरे एनिलिडा से लेके कॉर्डेटा तक है। दूसरा अशिलोमेट कौन है? जिसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट है, जहाँ पे मिसोडम तो होता है बट मिसोडम के अंदर कैविटी नहीं होती, उसको हम बोलते हैं अशिलोमेट। तो खाली एक ही फाइलम है जो ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है और अशिलोमेट भी है, प्लेटेलमिंथिस, जो ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है और अशिलोमेट है, बॉडी कैविटी एब्सेंट है, मिसोडम है। ओके, और लास्ट शूडोशिलोमेट। शूडो का मतलब फॉल्स, यहाँ पे शिलोम होता है बट फॉल्स होता है, और यहाँ पे स्कैटर्ड मिसोडम होता है दैट नॉट लाइन्ड बाय बॉडी कैविटी। मिसोडम जो होता है यहाँ पे स्कैटर्ड होता है, देखो पाउच के फॉर्म में है ना। मिसोडम किसके फॉर्म में है? मिसोडम इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ पाउच। ओके, और स्कैटर्ड है मिसोडम। स्कैटर्ड मतलब कभी कहाँ पे है, कहीं पे नहीं है। सो शूडोशिलोम बोलते हैं हम उसको। मिसोडम इज स्कैटर्ड दैट इज़ नॉट लाइन्ड बाय बॉडी कैविटी। मिसोडम के ऊपर बॉडी कैविटी नहीं है तो उसको हम, मिसोडम का बॉडी कैविटी जहाँ पे नहीं है उसको बोलते हैं हम लोग शूडोशिलोमेट। और शूडोशिलोमेट का एग्जांपल है फाइलम आस्केलमेंथिस, एक ही फाइलम है, याद रखना। आशिलोमेट का एग्जांपल एक ही फाइलम है, प्लेटेलमिंथिस। शूडोशिलोमेट का एग्जांपल एक ही फाइलम है, आस्केलमेंथिस। और बाकी एनिलिडा से लेके कॉर्डेटा तक पूरे शिलोमेट है। उसके बाद हम देखने वाले पॉइंट सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का और एक नाम है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, या उसी को हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म बोलते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटामेरिज्म? मेटामेरिज्म का मतलब होता है डिवीजन ऑफ द बॉडी इनटू सेगमेंट्स, एक्सटर्नली एंड इंटरनली। अगर हम एनिमल की बॉडी ऐसे देखते हैं तो बॉडी के ऊपर बाहर से भी सेगमेंट है और अंदर से भी सेगमेंट है। तो जब बाहर की सेगमेंट और अंदर के सेगमेंट एक दूसरे को जोड़ते हैं और वही उसी सेगमेंट के अंदर पर्टिकुलर ऑर्गन प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं सेगमेंटेड बॉडी। मेटामेरिज्म सेगमेंटेशन बोलते हैं। ओके, एंड मेटामेरिज्म जो है फिनोमिना ऑफ फीचर। ओके, मेटामेरिज्म का फिनोमिनन क्या है? जहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल जो सेगमेंट होते हैं, इंटरनल सेगमेंट और एक्सटर्नल, ये इंटरनल सेगमेंट है और एक्सटर्नल सेगमेंट है। एक्सटर्नल इंटरनल, एक्सटर्नल डिवीजन इंटरनल डिवीजन होता है, दोनों से डिवाइड होते हैं कौन सेगमेंट। और इसका मेटामेरिक सेगमेंटेशन दिखाने वाले एनिमल का एग्जांपल है फाइलम का एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड ऑल कॉर्डेटा।
ओके, ये 3 एग्जाम्पल है किसके, मेटामेरिज्म दिखाने वाले, सेगमेंटेशन दिखाने वाले, अनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। ओके, उसके बाद हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड इज जनरली डिराइव्ड फ्रॉम द मिसोडम। नोटोकॉर्ड एक ऐसा ऑर्गन है जो रॉड है, हेड से लेके टेल तक जाने वाला एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड। ये हेड से लेके टेल तक जाने वाला रॉड को बोलते हैं हम लोग नोटोकॉर्ड। और नोटोकॉर्ड का ओरिजिन कैसा है, मेसोडर्मल है, सपोर्टिव स्ट्रक्चर है, इलांगेटेड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, फ्लेक्सिबल है एंड फॉर्म्ड ऑफ डॉर्सल साइड। नोटोकॉर्ड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड जो होता है ओके, जिस एनिमल में नोटोकॉर्ड है वो डॉर्सल साइड में होता है। ओके, ड्यूरिंग एम्ब्रियन डेवलपमेंट, कब बनता है नोटोकॉर्ड, एम्ब्रियन डेवलपमेंट में। और याद रखना हायर एनिमल में इस नोटोकॉर्ड का कन्वर्शन होता है, हायर एनिमल में इस नोटोकॉर्ड का कन्वर्शन होता है वर्टिब्रल कॉलम में, वर्टिब्रल कॉलम में होता है। किसमें, हायर एनिमल की बात कर रहा हूँ। एम्ब्रियन स्टेज में जिनमें नोटोकॉर्ड रहता है उसी एनिमल में अडल्ट स्टेज में वर्टिब्रल कॉलम बनता है। ओके, सो एम्ब्रियन स्टेज में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है एंड एब्सेंट इन द नॉन कॉर्डेट। नोटोकॉर्ड एब्सेंट कहाँ पे, नॉन कॉर्डेट जो एनिमल है जिसके अंदर नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। ओके, और एब्सेंट इन नॉन कॉर्डेट एंड प्रेजेंट इन कॉर्डेट्स, कहाँ पे प्रेजेंट है नोटोकॉर्ड, कॉर्डेट्स के अंदर। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ कॉर्डेट्स जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। ओके, एंड सम कॉर्डेट्स, इन सम कॉर्डेट्स नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रो कॉलम। मैंने अभी बताया ना आपको कि नोटोकॉर्ड का कन्वर्शन किस में होता है, वर्टिब्रो कॉलम में होता है। और जब नोटोकॉर्ड का कन्वर्शन वर्टिब्रो कॉलम में हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं वर्टिब्रेटा। जिस एनिमल में नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड इनटू वर्टिब्रो कॉलम होता है उसको बोलते हैं वर्टिब्रेटा हम बोलते हैं। सो ऑल द वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट। ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे वर्टिब्रेट क्या है, कॉर्डेट्स है, बट ऑल नॉट ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स। ओके, और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पूरे वर्टिब्रेट जो है कॉर्डेट्स है। ओके, और बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट। क्योंकि आपको पता होगा कॉर्डेटा के 3 सब फाइलम है, कौन से, यूरोकॉर्डेटा, ओके, सिफेलोकॉर्डेटा और तीसरा वर्टिब्रेटा। ये 3 क्या है, सब फाइलम है किसके, कॉर्डेटा के। सो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बोल रहा हूँ मैं, ऑल द वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट। जितने भी वर्टिब्रेट्स है वो किसके टाइप है, कॉर्डेट्स है। सो ऑल द वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स है बट नॉट ऑल द कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट। ये जो 2 कॉर्डेट्स है, कौन से, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। ओके, ये दोनों कौन है, कॉर्डेट्स है बट वर्टिब्रेट नहीं है। ये दोनों कॉर्डेट्स है बट वर्टिब्रेट नहीं है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट आप याद रखेंगे कि पूरे वर्टिब्रेट जो है कॉर्डेट है और बट पूरे कॉर्डेट जो है वर्टिब्रेट नहीं है। ओके, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा जिसको हम दोनों को बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा, ये दोनों वर्टिब्रेटा नहीं है, ये दोनों प्रोटोकॉर्डेटा है, वर्टिब्रेटा नहीं है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। अलग अलग एनिमल में अलग अलग टाइप का रिस्पिरेटरी स्ट्रक्चर होता है। कुछ एनिमल में बॉडी सरफेस से रिस्पिरेशन करते हैं, किस में करते हैं, बॉडी सरफेस से, पोरीफेरा टू आस्केलमेंथिस, बॉडी सरफेस से एक्सचेंज होता है जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन बोलते हैं, बॉडी सरफेस से होता है। मॉइस्ट क्यूटिकल होता है कहाँ पे, आर्थोम में, एनिलिडा में मॉइस्ट क्यूटिकल होती है। ट्रकियल ट्यूब होती है कहाँ पे, इंसेक्ट में, स्पाइरिकल के थ्रू ईयर आता है अंदर ट्रकियल ट्यूब के अंदर। देन गिल्स होते हैं कहाँ पे, एक्वेटिक एनिमल में, स्पेशली मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा, फिशेस एंड एक्वेटिक आर्थ्रोपोड, इन सब में गिल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है, ज़मीन के ऊपर रहने वाले हायर वर्टिब्रेट्स है जिसमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम पल्मोनरी रिस्पिरेशन बोलते हैं। पल्मोनरी रिस्पिरेशन किस में होता है, जिसमें लंग्स है। सो लंग्स किस में है, रेप्टाइल्स है, यूज़ मैमल्स है, हायर एनिमल में लंग्स से थ्रू पल्मोनरी रिस्पिरेशन होता है। देन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर हम देखते हैं अलग अलग एनिमल में अलग अलग एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है। प्रोटोनेफ्रोडिया एंड फ्लेम सेल, किस में, प्रोटोनेफ्रोडिया एंड फ्लेम सेल। ओके, प्लेटेलमिंथिस में, रोटिफॉर में, समानिलिडा में, सिफेलोकॉर्डेट में। ओके, जिसमें एग्जांपल है एम्पियोक्सस। इन सभी में प्रोटोनेफ्रोडिया से या फ्लेम सेल से क्या होता है, एक्सक्रीशन होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट होता है। देन नेफ्रिडिया प्रेजेंट इन द आर्थो अमानिलिडा, और बाकी के एनिलिडा में नेफ्रिडिया होते हैं। माल्फिजन ट्यूबुल किस में होते हैं, कॉकरोच में, इंसेक्ट में, जो यूरिक एसिड बाहर निकाल देते हैं। देन एंटेनल ग्लैंड भी है या ग्रीन ग्लैंड भी है, किसमें, क्रूस्टेशियन में या प्रॉन्स में
एंटरनल ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड से वहाँ पे क्रुस्टेशियन प्रॉन्स में। और लास्ट किडनी जो है वर्टिब्रेट के अंदर किडनी होती है जो एक्सक्रीशन करते हैं। उसके बाद में आपको डिस्कस करना वाला हूँ हैबिटेट। अलग अलग फाइलम के एनिमल अलग अलग हैबिटेट में होते हैं। ओके, कौन सा हैबिटेट है? पोरीफेरा एंड स्पॉन्जस जनरली मरीन है। ये एनसीईआरटी के लाइन के अकॉर्डिंग पॉइंट बनाने वाले हैं। पोरीफेरा और स्पॉन्जस कैसे है? जनरली मरीन है। सेलेंटेटा या निडारिया एक्वाटिक भी है, मोस्टली मरीन है। ओके, और ससेल है वो पॉलिप फॉर्म बोलते हैं उसको। पॉलिप मतलब सिलेंड्रिकल फॉर्म है, नो फ्री मूविंग। पॉलिप जो है सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है। हाइड्रा एग्जाम्पल है उसका। ससेल फॉर्म है। आपको फ्री स्विमिंग भी है, अम्ब्रेला लाइक फ्री स्विमिंग भी है जिसको हम बोलते हैं फ्री स्विमिंग या मेडुसे। ऐसे दो फॉर्म होते हैं। एक्वाटिक है, मोस्टली मरीन है। देन टिनोफोरा में एक्सक्लूसिवली मरीन है, खाली मरीन वाटर में होते हैं। प्लेटेनिस में एंडोपैरासाइट ऑन एनिमल, दूसरे एनिमल की बॉडी के ऊपर जिंदा रहते हैं। एंडोपैरासाइट मतलब अंदर से दूसरे किसी होस्ट एनिमल की बॉडी के अंदर से खाते हैं, उसको बोलते हैं एंडोपैरासाइट। आस्केलमेंथिस में फ्री लिविंग भी है, एक्वाटिक भी है, टेरिस्ट्रियल भी है, पैरासिटिक भी है। ओके, टू एनिमल और प्लांट्स, एनिमल और प्लांट की बॉडी के ऊपर रहते हैं। एनिलिडा में फ्री लिविंग भी है, एक्वाटिक भी है। ओके, एंड एक्वाटिक कहाँ पे रहते हैं? मरीन एंड फ्रेश वाटर दोनों में, एनिलिडा में। देन टेरिस्ट्रियल भी है कुछ, एंड सम टाइम पैरासिटिक फॉर्म भी है कुछ। ओके, उसके बाद आर्थ्रोपोडा में यूरिवेयर सभी जगह पे रहते हैं। कौन? आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फैलम है ना, इसलिए यूरिवेयर। देन मोलुस्का में टेरिस्ट्रियल भी है और एक्वाटिक भी है। एक्वाटिक में कहाँ पे? पानी में, मरीन वाटर या फ्रेश वाटर दोनों में। इकोनोडर्मेटा में ऑल मरीन है। हेमिकॉर्डेटा मोस्टली मरीन है। कॉर्डेटा यूरिवेयर सभी जगह पे रहते हैं। तो ये एनसीईआरटी के अंदर दी वाली लाइन है। अभी यहाँ पे आपको एक टेबल दिया है नीचे जो अलग अलग फाइलम डिस्कस करने से पहले, और यहाँ पे आपको फाइलम के नाम दिए हैं कितने? 11 फाइलम। पोरीफेरा में डाइजेशन जो होता है इंट्रासेलुलर होता है, मतलब सेल के अंदर होता है। ओके, और बाकी जो स्ट्रक्चर आपको क्लियर है यहाँ पे। डाइजेस्टिव सिस्टम है एब्सेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है। ओके, या रिस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है। ओके, तो मैंने बोला था आपको कि ये सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है कहाँ तक एब्सेंट होती है? अप्रॉक्सीमेटली एनिलिडा तक एब्सेंट होती है। ओके, मतलब पोरीफेरा से लेकर आस्केलमेंथिस तक सब में रिस्पिरेटरी सिस्टम और रिस्पिरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है। ओके, और पोरीफेरा की अगर हम बात करें तो डाइजेशन जो है डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट है, और डाइजेशन जो होता है इंट्रासेलुलर होता है। सिलेंटेटा या निडारिया की बात करें तो डाइजेशन जो होता है इंट्रासेलुलर भी होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है। तो इसमें सिलेंटेटा में या निडारिया में डाइजेशन इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों जगह पे होता है। ओके, और तीसरा टिनोफोरा में देखें, टिनोफोरा में तो यहाँ पे भी डाइजेशन इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों जगह पे होता है। ओके, और इन दोनों की अगर हम बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है, मतलब सिंगल ओपनिंग होती है। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किस में होती है? निडारिया, टिनोफोरा एंड प्लेटेमेंथिस, इन तीनों में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होती है क्योंकि यहाँ पे सिंगल ओपनिंग है। और आस्केलमेंथिस से आगे सब में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। आस्केलमेंथिस से आगे सब में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। ओके, आस्केलमेंथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, इसको हम DCR बोल रहे हैं। ओके, DCR तीनों को मिला के। ओके, आस्केलमेंथिस, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा ये तीनों मेंबर है। ओके, तो आस्केलमेंथिस जो पहला मेंबर है जिसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव मिलती है फर्स्ट। देन एनिलिडा एक ऐसा है कि जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। डी मतलब डाइजेशन, C मतलब सर्कुलेशन एंड R मतलब रिस्पायरेशन। ये सब में पहली बार किस में मिलता है ऐसा पूछा गया तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पहली बार आस्केलमेंथिस में, सर्कुलेटरी सिस्टम पहली बार एनिलिडा में, सर्कुलेटरी सिस्टम पहली बार एनिलिडा में, और रिस्पिरेटरी सिस्टम पहली बार आर्थ्रोपोडा में। तो इसके अकॉर्डिंग पहली बार किस में ये मिलता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रिस्पिरेटरी सिस्टम। इसके अकॉर्डिंग हमने ट्री बनाई है DCR। सो दिस इज़ अबाउट द टेबल। और मैंने आपको बोला था इकोनोडर्मेटा जो है उसमें जो सिमेट्री होती है अडल्ट में जो होती है रेडियल होती है, और लार्वा में जो होती है, लार्वा में इकोनोडर्मेटा के लार्वा में जो सिमेट्री होती है वो बायलैटरल होती है, मतलब दोनों भी होती है। यहाँ पे हम बताने वाले हैं। सो दिस इज़ अबाउट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमलिया। उसके बाद हम नॉन कॉर्डेटा के 10 फैलम और कॉर्डेटा का एक फैलम, ये इसके बारे में हम डिस्कशन अगले लेक्चर में करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।
यहाँ पे मैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का जो चार्ट है आपको आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का चार्ट, जिसमें कौन कौन से बेस पर क्लासिफिकेशन किया गया है दिया है आपको। पहला है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला बेस कौन सा है? फर्स्ट बेस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट बेस इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से टाइप है? सेलुलर टाइप लेवल पोरिफेरा में होता है, टिश्यू लेवल, ओके, फाइलम निडारिया एंड टिनोफोरा में होता है, ऑर्गन लेवल प्लेटेमिथिस में होता है, या प्लेटेमिथिस से लेके कॉर्डेटा तक होता है ऑर्गन लेवल, और लास्ट ऑर्गन सिस्टम लेवल आस्केलमिथिस से लेके कॉर्डेटा तक होता है कौन सा? ऑर्गन सिस्टम लेवल। सो दिस इज अबाउट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है बॉडी सिमेट्री, मतलब बॉडी के सेंटर से हम लाइन पास करेंगे तो बॉडी के कितने पार्ट हो रहे हैं, अगर नहीं हो रहे तो उसको बोलते हैं आसिमेट्री। आसिमेट्री मिलती है पोरिफेरा में, स्पॉन्जेस में। दूसरा है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री दिखाने वाले निडारिया है, टिनोफोरा है और आर्डल्टिकानोडर्मेटा है। इन तीनों में रेडियल सिमेट्री मिलती है। देन बायलैटरल सिमेट्री, जिसमें वर्टिकल लाइन पास करने की वजह से बॉडी के दो पार्ट होते हैं, खाली दो पार्ट होते हैं, तो उसका एग्जांपल है प्लेटेमिथिस से लेके कॉर्डेटा तक, ओके, प्लेटेमिथिस से लेके कॉर्डेटा तक। और यहाँ पे हम बता रहे कि लार्वा जो होता है किसका? लार्वा जो होता है किसका? इकोनोडर्मेटा का। लार्वा ऑफ इकोनोडर्मेटा ये बी बायलैटरल सिमेट्री दिखाता है। देन जर्म लेयर्स, अगर 2 जर्म लेयर है तो बोलते डिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्म लेयर तो बोलते ट्रिप्लोब्लास्टिक, ओके। एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर सही है, 2 जर्म लेयर डिप्लोब्लास्टिक, 3 जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ओके। देन सिलोम, बॉडी कैविटी किस में है या नहीं है? अगर है तो बोलते हैं शिलोमेट, नहीं है तो बोलते हैं अशिलोमेट, ओके। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक के 3 टाइप है ये, ट्रिप्लोब्लास्टिक के 3 टाइप है, ओके। तो पहला अशिलोमेट, नो शिलोम, नो बॉडी कैविटी। प्लेटेमिथिस शूडोशिलोमेट, बॉडी कैविटी होती है बट स्कैटर्ड होती है, पाउचेस के फॉर्म में होते हैं। फॉल शिलोम होता है। आस्केलमिथिस एंड शिलोमेट, ट्रू शिलोमेट पहला एनलिडा का मेंबर है, उसमें शिलोमेट होता है, बॉडी कैविटी ट्रू होती है। उसके बाद मेटामेरिज्म, जिसको हम बोलते हैं सेगमेंटेशन, ओके। मेटामेरिज्म जो होता है एनलिडा में, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में होता है। इन तीनों में मेटामेरिज्म होता है, बॉडी के अंदर सेगमेंट होते हैं। और सबसे लास्ट नोटोकॉर्ड। बॉडी नोटोकॉर्ड एक रॉड है, फ्लेक्सिबल रॉड है हेड से लेकर टेल तक, उसको नोटोकॉर्ड बोलते हैं। तो जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं है उसको बोलते हैं हम लोग नॉन कॉर्डेट्स। विदाउट नोटोकॉर्ड नॉन कॉर्डेट्स है, और विथ नोटोकॉर्ड कॉर्डेट्स है। जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं है उसको बोलते हैं नॉन कॉर्डेट्स, जिसमें नोटोकॉर्ड है उसको बोलते हैं हम लोग कॉर्डेट्स। सो दिस इज़ अबाउट द क्लासिफिकेशन। बेस्ड ऑफ क्लासिफिकेशन का चार्ट है जो मैंने आपको शॉर्टली एक्सप्लेन किया है। इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने पहले वीडियो में आपको दिया है, तो पूरा वीडियो देख लीजिए। ये भी टेबल आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम में कोई कन्फ्यूजन ना होते हुए MCQ सॉल्व करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।